आइए हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 10.1 के कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेक्टर्स होते क्या हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको ये जानना होगा कि जो वेक्टर होता है उसमें दो चीज़ होती है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। इसके पास दो चीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ होती है। कौन कौन सी? एक तो होगी मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज़ क्या होती है इसके पास? डायरेक्शन। जिसके पास वेक्टर, जिस वेक्टर के पास या जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है जी। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से कीजिए, सुनिए। टाइप ऑफ वेक्टर्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो मैंने पहली बात में बताया है, देखिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैंने लिखा है ज़ीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर नाम से पता लग रहा है ज़ीरो है, इसमें कुछ भी नहीं आता है। उसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, नल वेक्टर के नाम से। ए वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर वूज इनिशियल एंड टर्मिनल, जिसकी इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और टर्मिनल पॉइंट होता है जहां तक आपको जाना है। ठीक है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, ये जहां से आपको मुड़ना है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट। दोनों ही पॉइंट जो हो क्या हो? कोइंसिडेंट हो, उसे क्या बोलते हैं? नल वेक्टर या फिर ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आता है? हमेशा ज़ीरो आता है। मतलब टर्मिनल भी वही है और इनिशियल भी वही है, जहाँ से बंदा स्टार्ट किया वहीं खड़ा है, यानी बंदा कहीं चला ही नहीं, तो उसका वेक्टर क्वांटिटी क्या निकलेगी? कुछ भी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट भी वही है, टर्मिनल भी वही है, उसको हम क्या बोलते हैं? नल वेक्टर या फिर ज़ीरो वेक्टर। इसका दूसरा जो है, इसके दूसरे में क्या है? दूसरा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आता है? 1 यूनिट। यूनिट वेक्टर की खासियत क्या है? इसका मैग्नीट्यूड आप कभी भी निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 यूनिट आता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए कैप, इसको कैप पढ़ा जाता है। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी मोड। थर्ड है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? को इनिशियल वेक्टर वैसे वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होती है। जैसे ये वेक्टर अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये बी वेक्टर अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ए वेक्टर की डायरेक्शन अलग है, बी वेक्टर की डायरेक्शन अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। टू वेक्टर्स इनिशियल पॉइंट आर सेम। इनिशियल पॉइंट इनके क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है? डिफरेंट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, उतारिए। देखिए, फोर्थ वेक्टर क्या है हमारा? फोर्थ वेक्टर है कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर, यानी जिन दोनों वेक्टरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ईच पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। पैरेलल, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटते, चाहे उनको इस डायरेक्शन में बढ़ा लो और चाहे उस डायरेक्शन में बढ़ा लो, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, उधर की डायरेक्शन कर दो या इधर की डायरेक्शन कर दो,
या अपोजिट डायरेक्शन कर दो तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, जो पैरेलल होते हैं कभी एक दूसरे को नहीं काटते। इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर जिसमें सेम डायरेक्शन हो और सेम मैग्नीट्यूड हो। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि ये देखिए, ए की डायरेक्शन इस साइड है, बी की डायरेक्शन भी इस साइड है, ये बी लिखा है मैंने, ए की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन भी इधर है। इसका मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन होगी दोनों की, सेम मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि जितनी डिस्टेंस इसने कवर की उतनी डिस्टेंस ये भी कवर करता है, तो उसको बोलते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होगा, निगेटिव वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अभी मैंने बताया आपको इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, इसकी डायरेक्शन है आपके राइट हैंड की तरफ और इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड की तरफ। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने बताया अभी क्या होता है, डिस्टेंस। जितनी डिस्टेंस फर्स्ट की है उतनी डिस्टेंस सेकंड की है। इनकी डिस्टेंस तो इक्वल है लेकिन इसकी डायरेक्शन राइट हैंड की तरफ है और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड की तरफ है। उतारिए, हाँ जी देखिए, टाइप ऑफ वेक्टर का 7th वेक्टर है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब कोई भी रोक नहीं है, टू चूज द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है सेंटर, ठीक है, कि कोई भी सेंटर के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई यहीं से लाइन खींचनी है, यहीं से वेक्टर जाएगा, मैं कहीं से भी वेक्टर खींच सकता हूँ, कहीं से भी डायरेक्शन दे सकता हूँ, ठीक है। ऑफ ए वेक्टर देन इट इज़ ए फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब जिसका ओरिजिन फिक्स नहीं है, ओरिजिन आप कहीं से भी ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। सेकंड, लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है भाई। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं, इफ़ देयर इज़ ए रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है कि टू चूज़ ए सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट, कि भाई आपको यहीं से पॉइंट बढ़ाना है, इसी पॉइंट से आप किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। अगर आपको रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि आपको इसी पॉइंट से वेक्टर को लेके जाना है, यानी इनिशियल पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। अगर आपको इनिशियल पॉइंट दिया जा रहा है कि भाई आपको या इस पॉइंट से जाना है, जाना कहाँ से, ये अगर दिया है तो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, लोकलाइज्ड वेक्टर। और आप कहीं से भी फ्रीली अगर जा सकते हैं, आपको बोला नहीं गया है कि आपको कहाँ से जाना है, मतलब किस पॉइंट से स्टार्ट करना है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं। लाइक वेक्टर क्या होते हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक, दो वेक्टर्स चाहिए लाइक के लिए अनलाइक के लिए। दो वेक्टर हैं अगर उनके सेम डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर के अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन सेम का मतलब है ये देखिए, दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइक वेक्टर है। और दो वेक्टर हैं अगर उनके डायरेक्शन जो हैं वो सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। एक लास्ट रह गया, इसे उतारिए फिर मैं नेक्स्ट करवाता हूँ। आइए 10वां और लास्ट वेक्टर करते हैं, पोजीशन वेक्टर है लास्ट वाला। पोजीशन वेक्टर आपके बुक में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ पड़ा है। इसके लिए क्या लिखा है, लेट ओ बी ए फिक्स्ड पॉइंट। ओ कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ओ हमें कोई फिक्स पॉइंट दे रखा है, एंड ए बी एनी अदर पॉइंट। ओ कोई फिक्स पॉइंट है
और ए कोई अदर पॉइंट है, ठीक है। देन द वेक्टर ओ ए, ये वो ओ से ए तक जो वेक्टर होगा इज कॉल्ड ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए। वो क्या होगा, ओ से ए तक की जो पोजीशन होगी, यानी ओ से ए कितनी दूर है उसको क्या बोलते हैं, उसकी पोजीशन वेक्टर। कहाँ पोजीशन कहाँ है उसकी, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एंड इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। इसको जो डिनोट किया जाता है वो कौन से लेटर से, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए वेक्टर से। वेयर ए वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। किसकी पोजीशन बता रहा है, ए की पोजीशन बता रहा है। किससे पोजीशन बता रहा है, तो ओ वेक्टर से ए वेक्टर की पोजीशन क्या है वो क्या बता रहा है, ए वेक्टर बताने का काम कर रहा है। ए पॉइंट ऑफ विद ए रिस्पेक्ट टू द ए फिक्स्ड पॉइंट ओ, वही बात दोबारा लिखी हुई है। तो इसी के साथ आज हमने वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। वेक्टर के आज मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कराया है। कल मैं एक्सरसाइज 10.1 की अगली वीडियो आपके लिए डालूँगा, ठीक है। जब तक इस वीडियो को देखिए।